अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं ये हमारी हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो हमारी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, आज स्टूडेंट्स इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो आइए देखते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हमें किस चीज़ की अक्कासी करता है और इस चैप्टर के जरिए से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने को है। सबसे पहले प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, जब से प्रिंट आया, जब से प्रिंटिंग प्रेसेस आए, जब से छापखाना आया, तो उस वजह से फिर दुनिया में ढेर सारे किताबें देखने को मिले, ढेर सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते जा रहे हैं, ढेर सारे मैगजीन्स, ढेर सारे बुक्स, ढेर सारे जर्नल्स, ढेर सारे कम्युनिकेशन चैनल्स, ये सारा का सारा ऑनली बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। लेकिन प्रिंट कल्चर से पहले क्या कुछ निज़ाम था, आज इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत होने को है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप याद रखिएगा कि इंसान के दिमाग में सबसे पहले जब नेचर को उसने देखा, जब कायनात में उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ढेर सारी चीज़ें देखी, इसने दिमाग में इनकी इमेज बना डाली। जब आंखों के सामने दिमाग में इमेज बन गई, बाद में इंसान के जहन में ये चीज़ आया, क्यों ना मैं अपने हाथ से इसको कोई लिखने की तरगीब सोचूं। तो लिखने के लिए इंसान के दिमाग में ये चीज़ आया, मैं ये तस्वीर कशी करता, मैं बना देता कुछ चीज़, लेकिन परेशानी थी बनाता किस पर। दैट मटेरियल वॉज नॉट अवेलेबल। इंसान के पास वो मटेरियल नहीं था जो आजकल इन द फॉर्म ऑफ पेपर हमारे सामने मौजूद है, वो नहीं था। लिहाजा इंसान ने कहीं दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया, कहीं पर किसी और चीज़ पे। ऐसे टर्म्स है यहाँ पर जिन पे पहले इंसान ने लिखना शुरू किया। जैसे कि पहले की अगर हम बात करें, इट इज़ वेलम, एक टर्म है बेटा हमारे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज वेलम। ये वेलम था क्या? इट इज एक्चुअली a parchment made up of skin of calf। ये वेलम जो बनता था, ये दरअसल जो पहले गाय जो बिछड़ा देता है, गाय के बिछड़े का जो सिकन होता था, सिकेल्टन होता था, उसको पहले ये तैयार करते थे, उसी का पैचमेंट बनाया जाता था, एक प्लेन शीट बनाया जाता था, तो उसी पे लिखते थे वो लोग जो भी उनके दिमाग में कोई नॉलेज हुआ करती थी। या इसी तरीके से और एक टर्म है वहाँ, वो है पैचमेंट। ये पैचमेंट था, दैट वाज बेस्ड ऑन सिकन ऑफ गोट्स एंड शीप। ये भी उन्होंने पैचमेंट्स तैयार किए थे। एक तो बकरियों का सिकेल्टन उसमें लगता था, दूसरा भेड़ का उसमें सिकेल्टन लगता था। तो इस पर भी ये इंसान लिखते थे जो भी उनके मन में कोई विचार आता था, जो भी कोई नॉलेज थी। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से जाएंगे, आपको पता ही है, व्हेन द होली कुरान वाज रिवील्ड ऑन आवर बिलवड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थ्रू हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद सुना, वहाँ पे आया भी जो कुरान मजीद की पहली सूरह नाजिल हुई है, सूरतुल अला, उसमें भी कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। उसमें भी कहा गया कि आप पढ़िएगा, लिखने की बात नहीं हुई थी। बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, उसके बाद तीसरा खलीफा हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला जब आए, उस जमाने में फिर कुरान को जमा कर दिया गया और एक किताब की सूरत में तैयार किया गया है। मतलब पहले पढ़ना आया, बाद में ये लिखने का भी आया। जब इंसान ने लिखना शुरू किया, वो वेलम्स पे लिखा करते थे, वो पैचमेंट्स पे लिखा करते थे, या कहीं पर उनको ब्रॉड लीव्स मिलते थे, लीफ लेटर्स मिलते थे, उस पे भी वो लिखा करते थे। ऐसी भी एक टर्म है हमारे हिस्ट्री में, दैट इज नोन एज फॉइलेज, लीव्स और वी कैन से लीफलेट्स। तो इन पे भी उस इंसान ने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में इंसान ने जब ये देखा, ये इंसान देखो ये सिकिन ऑफ काफ पे लिखता है, उस इंसान को देखो इसने सिकिन ऑफ गोट्स पे लिखना शुरू कर दिया, उस इंसान को देखो इसने सिकिन ऑफ शीप पे लिखना शुरू कर दिया, इस इंसान को देखो ये ब्रॉड लीव्स पे लिखता है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे थे जो पत्थरों पे ये लिखा करते थे, लिथोग्राफी, दैट वाज राइटिंग ऑन
रॉक्स। तो इस पे भी लिखा करते थे लोग, यही था उस वक्त मटेरियल उनके पास अवेलेबल, दैट इज वाई वो इन्हीं चीज़ों पे लिखा करते थे। इंसान के जहन में आया क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसपे अच्छे से ये लिखने की इबारत जो है ये इंसान तक पहुंच पाए। और दूसरे अंदाज में जब हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, आपको पता है साइंस ने ऐसे ऐसे मेडिसिन तैयार किए माजी से, वो मेडिसिन बाद में इंसान की जिंदगी बचाने में कामयाब हो गए। पहले पहले इंसान ज्यादा जीते नहीं थे, ना आबादी उतनी थी, अगर इंसान दुनिया में आता था उससे ज्यादा बीमारियों के सबब मर जाते थे। लेकिन बाद में हुआ क्या, जैसे एडवर्ड जेनर का आपने 8th स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा हुआ होगा, उसने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया। इसी तरीके से बाकी साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने डिफरेंट वैक्सीन इन्वेंट किए जिसकी वजह से वो डेड डिजीज जो है वो अंडर कंट्रोल आ गए और इंसान की आबादी जो है वो बढ़ती गई। जब इंसान की आबादी बढ़ती गई, अब इंसान को नॉलेज की जरूरत थी, इंसान के पास पैगाम पहुंचाना था। लेकिन ये पैगाम कैसे पहुंचता, ये पैगाम पहुंचाने के लिए उस वक्त प्रिंट कल्चर से काम लेना पड़ा। इंसान के जहन में आया क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन तैयार करूं जिस मशीन के जरिए से मैं दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाऊं, किताबों के जरिए से, न्यूज़पेपर के जरिए से, बाकी जितना भी वो सारा प्रिंट में आएगा जो आजकल छाप खाने में जरूरत लगता है। प्रिंट कल्चर में हम बात करेंगे किताबों की, प्रिंट कल्चर में हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की, प्रिंट कल्चर में हम बात करेंगे बाकी मैगजीन्स की। ये सारा का सारा इनके थ्रू आजकल जो इंसान नॉलेज गेन करता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। लेकिन हमें जानना है इस चैप्टर में ये प्रिंट रेवोल्यूशन जो है ये कैसे आया, कहां से आया, किस इंसान ने इसमें ताकदव की, किस इंसान ने इसके लिए हमें दिया, तब जाकर आज भी उस इंसान के गुजर जाने के बाद भी आज हम उसको याद करते हैं। हिस्ट्री का तकाजा यही होता है, ये कहती है हमें कि माजी में किस तरीके से इंसान ने कोई इन्वेंशन की, कोई डिस्कवरी की, आज किस तरीके से उनकी इन्वेंशन की वजह से हमें मदद मिलता है। ये सारा का सारा हिस्ट्री का ही देन है। अगर हम देखेंगे ये वेलम पे लिखना, पैचमेंट्स तैयार करना, फॉलेज पे लिखना, लिथोग्राफी तैयार करना, ये ऐसे टैलेंटेड उस वक्त के इंसान थे जिनके पास एक ऐसी क्वालिटी थी जिसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। क्या बोला मैंने, कैलीग्राफी। ये हो गया वो स्टाइलिश हैंड राइटिंग जिसकी ओर से या जिस सलाहियत से ऑलमाइटी अल्लाह ने उन इंसानों को नवाजा था। वो स्टाइलिश हैंड राइटिंग रखने वाले लोग थे, लिहाजा उनको इन चीज़ों पे लिखना आता था। बट करते क्या वो, मैंने अभी भी आपको बोला, जो ही आबादी बढ़ती गई, जब आबादी बढ़ती गई तो ये मटेरियल था उनके पास अवेलेबल, बट इट वाज इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड मैनर। ये बहुत कम था, लिहाजा दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाने के काबिल नहीं था। बाद में ऐसे लोग यूरोपियन कंटिनेंट में जने, ऐसे लोग आ गए जिन्होंने इस पे सोच विचार किया क्यों ना एक ऐसा रॉ मटेरियल तैयार किया जाए जिसमें हम एक साथ ढेर सारा प्रिंट मटेरियल तैयार करें और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। देखो आज की बात नहीं है, आज आप देखिएगा आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आज हर कोई फैसिलिटी इंसान के लिए अवेलेबल है। आज एजुकेशन हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम इंटरनेट के जरिए से कोई भी चीज विद इन नो टाइम, विद इन सेकंड्स गेन करते हैं। बात उस जमाने की है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 8th सेंचुरी की। 8th सेंचुरी की हम बात करें, चलो 8th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे, चलो चलते हैं चाइना। चाइना में एक मशहूर इलाका है, आज भी वो जाना जाता है, जिसका नाम है शंघाई। याद रखिएगा, चाइना के शंघाई ने सबसे पहले दुनिया को पेपर दिया। पेपर जिस पे हम लिखते हैं, जिस पे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, जिस पे किताबें छापी जाती है। एक्चुअली द पेपर हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड पेपर्स, जो एक व्हाइट शीट की सूरत में होता है और बाद में उससे कुछ भी लिखाया जा सकता है, वेदर रिटन फॉर्म में हो या प्रिंट या प्रेस के हिसाब से हो। यह पेपर सबसे पहले चाइना ने दिया। चाइना में ये पेपर्स प्लांट्स तैयार किए गए, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसका सीड जो है, इसके वैरायटी जो है मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में फैला दिया गया। आज आप देखिएगा मुख्तलिफ ममालिक में यह पेपर मिलता है, लेकिन क्रेडिट जाता है हिस्ट्री के हवाले से इसी चाइना को जिसने सबसे पहले वर्ल्ड को पेपर दिया। जब चाइना ने सबसे पहले वर्ल्ड में पेपर दिया, उसके बाद इस पेपर पे लिखना शुरू कर दिया। बाद में इसी चाइना में ऐसे बहुत सारे लोग आए। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। एक इंसान है जिसका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक्चुअली ही वाज एन एक्सप्लोरर फ्रॉम इटली। ये इटली का रहने वाला था और 1295 एडी में ये चाइना में था। तो चाइना से जब ये रिटर्न हो गया, जब ये चाइना से वापस आ गया इटली, ये खाली
वैसा का वैसा इंसान वापस नहीं आया जो ये यहाँ से गया था। चाइना में इसने वहाँ एक तरकीब दी, वुड ब्लॉक प्रिंट। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंट से काम लिया जाता था। 1295 में जब मार्को पोलो इटली वापस आता है, ये इटली के लोगों को इस प्रिंट कल्चर के बारे में, इस वुड ब्लॉक प्रिंट के बारे में जानकारी देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इटली में उन्होंने प्रिंट कल्चर करना शुरू कर दिया, उन्होंने वहाँ पे किताबें छापना शुरू कर दिया, ये बात वही की वही नहीं रह गई। इटली में निकल के फिर बाकी ममालिक में ये चली गई। चाइना में वो लोग क्या चुप बैठते, उन्होंने भी वहाँ पे प्रिंट कल्चर के लिए जी तोड़ मेहनत की। इसी चाइना में और एक जब सालों साल गुजरते गए, एक इंसान है चाइना में रहने वाला, उसका नाम था जोहान गाटनबर्ग। क्या है उसका नाम? जोहान गाटनबर्ग। ये जोहान गाटनबर्ग दरअसल जर्मनी का रहने वाला जोहान गाटनबर्ग, और ही वाज ए सन ऑफ मर्चेंट। जोहान गाटनबर्ग जर्मनी का रहने वाला, सन ऑफ ए मर्चेंट। इसी जोहान गाटनबर्ग ने चाइना में इस प्रिंटिंग प्रेस पर ढेर सारी मेहनत की। कहा जाता है हिस्ट्री के हवाले से 1430s में इसने प्रिंटिंग प्रेस पे काम करना शुरू कर दिया। एंड इट टुक एट लीस्ट 20 ईयर्स, तकरीबन अराउंड इसी में 1448 माना जाता है। 1448 में इसने वर्ल्ड को प्रिंटिंग प्रेस, याद रखिएगा, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वर्ल्ड को देता है जोहान गाटनबर्ग। 1448 में, यही 17-18 साल लग गए उस पर काम करने के बाद, और उस प्रेस को हमारी हिस्ट्री में नाम दिया गया है गाटनबर्ग प्रेस। क्या नाम दिया गया है? गाटनबर्ग प्रेस। जोहान गाटनबर्ग का वर्ल्ड को ये प्रेस जब मिला 1448 में, चूंकि मजहब के हवाले से वी आर मुस्लिम्स थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, ये था क्रिश्चियन, लिहाजा इसने गनीमत समझा क्यों ना मैं पहले इस फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस में अपनी एक किताब छाप दूं, जिस किताब को नाम रखा गया है, जो ईसाइयों की एक मजहबी किताब है, द बाइबल, जिसको आप उर्दू में इंजील भी कहते हो, और जो ईसाइयों पे नाजिल की गई, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रिवील की गई थ्रू जबरील अलैहिस्सलाम। परहैप्स हमें उस किताब पे आज ईमान है, लेकिन उसकी टीचिंग मानना हमारे लिए साबित सबूत नहीं है। बहरहाल गाटनबर्ग ने सोचा क्यों ना मैं इस बाइबल को सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस में डालूं। इस बाइबल को सबसे पहले फर्स्ट बुक प्रिंटेड थ्रू गाटनबर्ग प्रेस, और इसके 180 पेजेस बनाए गए। कितने? 180 पेजेस जब इन्होंने इस बाइबल के बना डाले। एंड इट टुक 3 ईयर्स, याद रखिएगा 3 साल लग गए इस बाइबल को इस गाटनबर्ग प्रेस में छापने के लिए। इससे पता चला कि गाटनबर्ग प्रेस, जो जोहान गाटनबर्ग ने बनाया ये प्रेस, ये काम तो बड़ा सुस्ती तरीके से करता था, आहिस्ता आहिस्ता करता था, लेकिन क्रेडिट चाहिए था दुनिया को। दुनिया को एक क्लू चाहिए था, दुनिया को एक हिट चाहिए थी। जब हिट जोहान गाटनबर्ग ने दी, आज आप देखिएगा रेवोल्यूशन किस तरीके से। क्या आज कोने कोने में आपको प्रिंटिंग प्रेस नजर नहीं आते? क्या आज कोने कोने में आप नहीं देखते हो? एक गली में दूसरे टोचे में जाइएगा, एक बाजार में दूसरे बाजार में जाए, आज आपको कीमती वाले, आज आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रिंटिंग प्रेसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन क्रेडिट जाता है जोहान गाटनबर्ग को, जिसने सबसे पहले जर्मनी का रहने वाला, चाइना में इसने गाटनबर्ग प्रेस के या फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस पे काम करना शुरू कर दिया। वहां पे इसने मेहनत की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश के बाद इसने सक्सेस पाई, और पहले दुनिया को फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दिया इन द फॉर्म ऑफ गाटनबर्ग प्रेस 1448 में। और 3 साल लग गए इस प्रेस को बाइबल छापने में। 1453 में और 1451 में इसने ये बाइबल कंप्लीट की। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किताबें छाप दी गई, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा प्रेसेस तैयार होने लगे, जिसकी वजह से आज आप देखते रहते हो हमारा काम जो है नॉलेज प्रोसीड करने का, हमारा काम जो है ये नॉलेज ट्रांसफर करने का, हमारा काम जो होता है आजकल ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने का। हाँ, आज बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, आज बहुत सारे मीडिया है, आज बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिनके थ्रू हम ये पैगाम दूसरों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन क्रेडिट जाता है जब ये प्रिंटिंग प्रेस आया। इस वजह से हुआ क्या, ये जो हैंड रिटन मटेरियल था, एक टर्म आप याद रखिएगा इसके हवाले से, हैंड रिटन मटेरियल, उसको हम मानोस्क्रिप्ट्स कहते हैं। यह आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा हिस्ट्री के हवाले से। इट वाज हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। क्या है?
हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बाद में इनको प्रिंटिंग की सूरत दिया गया। और आज आप देखिएगा, आज प्रिंट कल्चर के हवाले से, आज प्रिंट रेवोल्यूशन के हवाले से हर कोई किताब, हर कोई मैगजीन, हर कोई जर्नलिस्ट, हर कोई अथॉरिटी, हर कोई नॉलेज हमारे पास बआसानी हमें हासिल हो पाती है। दैट इज वाई क्रेडिट जाता है जॉन गटनबर्ग, तो आज हमें इस तरीके से ये सब मिलता है। इसके बाद हमें जानना है इस चैप्टर में कि किस तरीके से बाद में हिंदुस्तान में ये कंसेप्ट ऑफ प्रिंट आया, बाद में हिंदुस्तान में प्रिंट रेवोल्यूशन जब आया, कैसे आया, क्या आया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पे हम बात करेंगे। या इसी तरीके से हर किसी चीज के आपको पता ही है मेरिट्स के साथ साथ डिमेरिट्स भी होते हैं। इसमें किसने मेरिट दिखाया, किसने कहा कि ये अच्छा है वर्ल्ड लेवल पे, किसने इसके क्रिटिसिज्म्स निकाले, हर किसी चीज का मैंने पहले ही बोला एक्सेप्ट ऑलमाइटी अल्लाह एंड आवर बिलोव्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। दुनिया में हर किसी चीज की वायरस आप बायोटिक एनवायरनमेंट से लीजिएगा या एबायोटिक एनवायरनमेंट से लीजिएगा, हर किसी चीज के एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हुआ करते हैं। लिहाजा इसके भी किसी ने कहा इसका क्रिटिसिज्म कि इसके आने से लड़ाई झगड़े ज्यादा हो गए, इसके आने से प्रॉब्लम्स हो गए, किसी ने इसको फेवर किया। वो इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में जाने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक यू, खुदा हाफिज।